तो गांव वालों, हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का थ्योरी पोर्शन। तो जब मैंने चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कि सीधे सीधे अगर बच्चों को टॉपिक पता होगा तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू, मतलब इस वीडियो के सीरीज के थ्रू, मैं आपको अब थ्योरी कंटेंट भी देना स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैक्सिमम चैप्टर नंबर 4 के लिए देखा जाए, चैप्टर नंबर 4 के लिए मैक्सिमम 13 से 14 वीडियोस बनेंगे, यानी 13 to 14 वीडियोस बनेंगे, और शॉर्ट में बताऊंगा सब कुछ, ज़्यादा टाइम नहीं खाते हुए इजली इजली जल्दी जल्दी बता दिया करूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और यूट्यूब पे वीडियो देखना बोरियत भी आने लगे आपको। देखो, तो चैप्टर 4 जब स्टार्ट करते हो, चैप्टर का नाम सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इसका नाम है। इसमें मैंने पूरा ऑलरेडी लिख रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए, तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेना और इन सबको नोट बनाते चलना, जितने वीडियोस हैं उन सबके नोट बनाते जाना है आपको। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है जो कि मैं अप्लाई करूंगा, आपको इससे ज़्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, सबसे शॉर्ट कंटेंट ही मैं देने वाला हूँ, डायरेक्ट कंटेंट देने वाला हूँ मैं आपको। देखो, तो देखो, अपने पास जो टॉपिक्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे वो है टोटल 6 टॉपिक। आपने 6 टॉपिक कवर कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो मिनिमम ये इतने टॉपिक जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको करने ही करने हैं इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहला टॉपिक आएगा अपने पास बेसिक। बेसिक में क्या है, दो चीजें हैं। पहले तो हंस क्रिस्टाइन ओस्टर थे, जिन्होंने इस चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, इन्हीं की वजह से हुआ, ओस्टर साहब की वजह से। इन्होंने गलती से खोज कर दी जिसकी वजह से पूरा चैप्टर आ गया। तो देखो, न्यूटन साहब इकलौते नहीं है जिसको मारने का मन करता है, बाकी और भी साइंटिस्ट है जिनको आप ऐसा कुछ कह सकते हो। चलो और स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेसिक आता है। बेसिक में क्या आता है, हंस क्रिस्टाइन ओस्टेड आता है। दूसरा हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल आते हैं। दो चीज बेसिक्स में आते हैं जो कि चैप्टर स्टार्टअप करेंगे। इसी के बाद जो मेन फॉर्मूला स्टार्ट होगा अपने पास, बायोट सावर्ट लॉ से स्टार्ट होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, यहीं से पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, सारा न्यूमेरिकल पोर्शन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला था बेसिक, दूसरा है बायोट सावर्ट लॉ, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर में, फिर मैग्नेटिक फोर्स, फिर टॉर्क और एमसीजी। देखो, एमसीजी मतलब होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा होता है ना, जो करंट को सेंस करता है और डायरेक्शन बताता है, वही है। बस इसमें पढ़ोगे कन्वर्ट, मतलब गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो ये आपका पूरा कंटेंट है इस चैप्टर का। मैंने मैग्नेटिक फील्ड में जो सब टॉपिक्स थे वो भी लिख रखा है कि आपको स्ट्रेट वायर की वजह से सर्कुलर वायर और सोलेनोइड टोरॉइड पढ़ना पड़ेगा, और फोर्स जो है वो चार्ज पे और करंट कैरिंग वायर पे, और बिटवीन दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर। मिनिमम इतना कंटेंट आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। चाहे आप जैसे पढ़ो, जहां से पढ़ो, तो आप किसी भी बुक को रेफर करते हो, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतने टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब देखो, बेसिक्स बताने स्टार्ट करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, छोटा सा वीडियो रखना है ताकि इजीली आप बहुत, मतलब एक देखो, अगर टोटल 14 वीडियोस बना रहा हूँ मैं, तो एक दिन में अगर आप 2 वीडियो भी देखोगे तब भी 7 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आसान है ना, 7 दिन में एक चैप्टर, यार एक महीने में 4 चैप्टर हो गया ऐसे तो, लेकिन देखोगे थोड़ी ना। आओ देखो, अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है अपने पास। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, उन्होंने गलती से खोज कर दी थी भाई साहब, खोज तो गलती से हुई थी भाई। तो ओस्टेड साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके तहत उनसे गलती से खोज हो गया। खोज क्या होगा कि जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, करंट कैरिंग वायर, वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अभी तक हमें क्या पता था कि जो बार मैग्नेट होते हैं, जो बार मैग्नेट होते हैं अपने पास ऐसे करके छोटे वाले, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल वाले, ये जो बार मैग्नेट होते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। नॉर्थ पोल से निकलेगा ऐसे करके साउथ पोल में जाएगा, ऐसे करके हम बचपन में 10th में बनाया करते थे। तो अभी तक हमें क्या पता था कि जो बार मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेट बना सकते हैं, सॉरी मैग्नेट कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। लेकिन बाद में ओस्टर साहब ने खोज किया गलती से। इन्होंने खोज क्या कर दिया कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस ही नहीं बल्कि करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एक वायर है, मान लो ये वायर है जिसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये खोज किया था किसने, ओस्टर साहब ने। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने लिखा था वही मेन लिख दिया मैंने ताकि आपको डायरेक्टली कंटेंट पहुंचे। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, ओस्टर कंक्लूड दैट मूविंग चार्जेस मतलब करंट ही होता है, मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सीधे सीधे सिंपल से आपको याद रखना कि ओस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने खोज किया था। दूसरा, जैसे ओस्टर साहब का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है और पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो एम्पियर साहब आते हैं, कहते हैं अच्छा, तो करंट का रूल क्या था, मतलब करंट का यूनिट क्या था, एम्पियर ना। तो एम्पियर साहब कहता है अच्छा, इसने, इस बदतमीज करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। जो मैग्नेटिक, मतलब एक मान लो एक वायर है ये, कि जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, राइट। तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगा। अब एम्पियर साहब कहता है अच्छा, करंट बदतमीज मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, हमको पता भी नहीं था, हम इन तो यूनिट दिया था इसका। तो कहता है हम भी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, हम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। तो उन्होंने जाके वापस पढ़ना स्टार्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे, करंट मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, वगैरह वगैरह। एंड देन ही कम अप टू रूल दैट इज स्विमिंग, मतलब एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से उन्होंने एक रूल प्रिंट करवाया, जिसके तहत उन्होंने बातें तो बिल्कुल सही, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था या फिर बहुत ज्यादा यूजेबल कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम बार बार यूज नहीं करते हैं। बाद में और अच्छे लॉज आ गए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप के लिए मान सकते हैं कि अच्छा लॉ दिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल कुछ भी नहीं था, 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट, एम्पियर स्विमिंग रूल है ये। इस रूल के तहत उन्होंने क्या कहा कि मान लो एक बंदा है, क्या है, एक बंदा जैसे कि मैं हूं,
तो उन्होंने बोला कि एक आदमी ले लो, उसके दोनों हाथ ऐसे कर दो और करंट की डायरेक्शन में उसको तैरा दो। मान लो कि वो तैर रहा है, अब एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप मान लो, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है ऐसा करके, जो ऊपर है ये नीला वाला ढक्कन है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो करंट भी ऊपर की ओर जा रहा है। अब इमेजिन करना पड़ेगा भाई साहब। अब मान लो कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है और जो मैं हूं वो यहाँ पे ऐसे करके करंट की डायरेक्शन में ऐसे करके तैर रहा हूँ, दोनों हाथ ऐसे करके। और देखो यहाँ पे बीच में वायर है, मैं ऐसे करके तैर रहा हूँ, और वायर के जस्ट पीछे कंपास निडल ला के रख दो। कंपास निडल नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, हाँ, तो उसी को ला के रख दो और मैं कंपास को देखूंगा। तीन चीज बोली उन्होंने, फिर से देखो, यहाँ पे वायर है, अपन ऐसे करके वायर के डायरेक्शन में तैरेंगे, और वायर के जस्ट पीछे क्या होगा, कंपास, जिसको मैं देख रहा हूँ। तो अगर ये तीनों चीज फिक्स हो गई, वायर, मैं कंपास को देखूं, तो जो कंपास का नॉर्थ होगा वो हमेशा मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ये कहा था उन्होंने, फिर से बता रहा हूं, वायर जिधर की ओर करंट उधर की ओर अपन तैरेंगे, और सामने क्या रख दो, कंपास, जिसको ये बंदा जो तैर रहा है वो देख रहा होगा। अब अगर ये तीनों चीज फिक्स हो गया, तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, वो हमेशा मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ये बात कही थी किसने, एम्पियर स्विमिंग रूल में। अब इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ लेना। चलो रीड कर देता हूं एक बार। कहते हैं ये, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बात तो ये ना, एक इमेजिन कर लो एक आदमी को जो कि करंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है भैया, स्विमिंग कर रहा होगा, करंट विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल, जिसका मतलब जो बंदे का फेस है वो किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक नीडल की तरफ होना चाहिए। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट विल ऑलवेज गेट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द पर्सन। समझ गए, यानी कि जिधर की नॉर्थ पोल जो होगा हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ये रूल तो था, लेकिन इतना अच्छा रूल नहीं था जो कि हम बार बार इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसीलिए बाद में और अच्छे लॉ आ गए थे, फ्लेमिंग्स के रूल आ गए थे, इसलिए हम फ्लेमिंग रूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू एम्पियर सर्किट लॉ। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको चैप्टर का स्टार्टिंग बताया कि आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, और दो बेसिक चीज़ें बताई। जितना छोटा वीडियो ये है, उतने ही छोटे वीडियोस मैं सारे बनाऊंगा। आप एक दिन में मिनिमम 2 वीडियोस देख सकते हो और इजीली कॉन्सेप्ट ग्रैब कर सकते हो। इससे शॉर्ट वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाले, और इससे ज़्यादा डायरेक्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। हर जगह टाइम वेस्ट होता ही होता है यूट्यूब वीडियो पर, वैसे वो बोरिंग होती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेन कॉन्सेप्ट समझाया करूंगा, बड़े ध्यान से सुनने की हो रही हो। और हाँ, जितना बता दिया उतना नोट जरूर कर लेना। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका आपको PDF मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे NCERT के, वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे, और SL के भी मिल जाएंगे नीचे PDF में, आपको लिंक मिल जाएगा। जिस दिन पढ़ो उस दिन सॉल्व जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, जो कि है बायोट सावर्ट लॉ। तब तक के लिए बाय बाय, भागो।